घर पे जाने से पहले सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म की आत्मा मार दी। मौलाना मुल्ला मौलवी फिल्म के खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। उदयपुर फाइल में 61 कट लगाए, यानी कन्हैया लाल पे तो हुए थे 50 चाकू के वार, कन्हैया लाल की फिल्म पे 61 चाकू के वार किए जो सेंसर बोर्ड ने किए। कन्हैया लाल जी के साथ क्या हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था, विचारधारा क्या है। जिहाद की जड़ दाने जमीन ने 120 करोड़ रुपए कमाया था यूट्यूब से रेंट पे। कन्हैया लाल का गला क्यों कट रहा है, ये सलीम वास्तिक के गले पे चाकू क्यों चला, ये तरुण जो है क्यों मारा गया। ये लेकिन जब ऐसी फिल्में आती हैं, कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, केरला स्टोरी, उदयपुर फाइल, हमने उदयपुर फाइल को यूट्यूब चैनल पर डाल दिया। तो उदयपुर फाइल देखेगा उसे पता चल जाएगा कि भाईचारा है कहाँ। एक्चुअली भाईचारा है ही नहीं। भाईचारा नाम का जो एक फर्जीवाड़ा है, बीकानेर वाला का मालिक जो है बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप जो है दाल बाटी चूरमा जो है हल्दीराम पे जाकर खाओ। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि मेरी बंगाल फाइल से पहले उदयपुर फाइल आ रही है और उदयपुर फाइल को बर्बाद कर। विवेक अग्निहोत्री ने टेंडर दिया, सुपारी दी दिल्ली सेंसर बोर्ड के महेश मिश्रा को। ये मैंने कहा उदयपुर फाइल में क्या दिक्कत है, बोले एक शहर का नाम खराब हो जाएगा। मैंने कहा कश्मीर भी तो एक शहर है, का नाम तो खराब नहीं हुआ कश्मीर फाइल रखने से। सुप्रीम कोर्ट में भी उदयपुर फाइल्स की चर्चा हुई। अब उदयपुर फाइल्स ओटीटी, यूट्यूब तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आ चुकी है। अगर खास तौर पे बात करें तो यूट्यूब पर, और 5 लाख से ज्यादा उसके व्यूज क्रॉस भी हो चुके हैं। हमारे साथ अमित जानी जी बैठे हुए हैं जिन्होंने उस मूवी को बनाया। इनसे बात करेंगे कि आखिर में यूट्यूब पर उस मूवी को क्यों देखना चाहिए। इतने तमाम कट लगने के बावजूद भी आप जिस तरीके से सिनेमा घरों में आपने मूवी वो देखी, लेकिन उतनी चीजें नहीं दिख पाई जो असलियत उसमें थी, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने ही इतने कट लगा दिए थे। नमस्कार सर, कहना क्या चाहोगे कि जिस तरीके से उदयपुर फाइल्स यूट्यूब पर आई है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, पूरा देश उस समय कन्हैया लाल जी की चीखों को, उनके परिवार के दर्द को देखना चाहता था। हमने फिल्म भी न्याय के दृष्टिकोण से बनाई थी, लेकिन सिनेमा घर पे जाने से पहले सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म की आत्मा मार दी। तमाम मौलाना मुल्ला मौलवी उनके जो लोग थे वो फिल्म के खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। फिल्म को स्टे मिल गया, फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। बहुत मुश्किल से लड़के हम फिल्म तो रिलीज कर पाए, लेकिन उदयपुर फाइल में 61 कट लगाए, यानी कन्हैया लाल पे तो हुए थे 50 चाकू के वार, कन्हैया लाल की फिल्म पे 61 चाकू के वार किए जो सेंसर बोर्ड ने किए। तो हमने सेंसर सर्टिफिकेट के साथ फिल्म रिलीज कर दी थी, भारी मन से बेमन से। लेकिन अब जब कोई भी फिल्म ओटीटी पे आती है, उसके बाद जब सिनेमा घर से उतर जाती है, तो ओटीटी भी हमसे कह रहा था कि सेंसर सर्टिफिकेट के साथ ही लेंगे, हमें सेंसर सर्टिफिकेट दोगे तो हम तुम्हारी फिल्म चलाएंगे। तो हमने सेंसर सर्टिफिकेट फाड़ दिया। हमने ठेंगा दिखा के सेंसर बोर्ड को कि हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ना सिनेमा घर है ना ओटीटी चैनल है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। हमने वर्ल्ड वाइड यूट्यूब में जो ऑडियंस है उनके लिए बिना रेंट के, कोई रेंट नहीं लगाया कि 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए, जबकि एक तारे जमीन ने 120 करोड़ रुपए कमाया था यूट्यूब से रेंट पे। 100 रुपए रेंट, तो अगर 1 करोड़ लोगों ने भी देख ली तो 100 करोड़ हो गए। हमने कोई रेंट नहीं लगाया, मोनेटाइजेशन ऑफ करके चैनल का, क्योंकि उसमें बहुत सारी हिंसा है, बहुत सारा ब्लड है, बहुत सारी उसमें हेट है, हेट होगी। हमने उसको अपलोड कर दिया है जानी फायरफॉक्स यूट्यूब चैनल पे, अपने प्रोडक्शन हाउस के चैनल पे, और हमें बहुत खुशी है कि हिंदू इस समय उसे देख रहा है। पूरे देश से अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। 8-9 हजार जो कमेंट उसमें है, उसमें एक सिंगल कमेंट भी किसी हिंदू का ऐसा नहीं है जो हर आदमी अप्रिशिएट कर रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि हम उस मूवी को देख कर रो रहे हैं। उसमें इतनी हिंसा है, उसके अंदर उतनी सच्चाई है। कन्हैया लाल जी के साथ क्या हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था, विचारधारा क्या है। जिहाद की जड़ें कहाँ से निकलती हैं, जिहाद की फैक्ट्री जो है वो कहाँ चल रही है, किन मस्जिदों में, किन मदरसों में। कौन मौलाना जो है जिहाद की फैक्ट्री को हथियार उपलब्ध करा के किसी भी आम मुसलमान लड़के को जो है जिहादी बना देता, आतंकवादी बनाता है। ये कन्हैया लाल का गला क्यों कट रहा है, ये सलीम वास्तिक के गले पे चाकू क्यों चला, ये तरुण जो है क्यों मारा गया, ये डॉक्टर नारंग क्यों मारा गया। ये सब बातें इस देश के हिंदू देखना चाहते हैं। और वो सेंसर बोर्ड जो है वो बहुत खराब करता है हमारे विषयों को। वो बाकी फिल्में जो आती है सेंसर बोर्ड उनको तो भर भर के जो है सीन देता है, लेकिन जब ऐसी फिल्में आती हैं, कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, केरला स्टोरी, उदयपुर फाइल, तो सेंसर बोर्ड एकदम ऐसे रिएक्ट करता है जैसे हमने कोई फिल्म बना के गुनाह किया हो। तो हमने फाड़ दिया सेंसर सर्टिफिकेट। कोई हमें सेंसर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम कोई फिल्म रिलीज नहीं कर रहे। हमने उदयपुर फाइल को यूट्यूब चैनल पर डाल दिया। पूरा देश आपकी फिल्में जो होती है वो भाईचारा खराब करती है, आप ऐसे ही रिश्तों पर फिल्म बना रहे हैं जो समाज में अच्छा मैसेज नहीं देते।
तो जो उदयपुर फाइल देखेगा उसे पता चल जाएगा कि भाईचारा है कहाँ। एक्चुअली भाईचारा है ही नहीं। भाईचारा नाम का जो एक फर्जीवाड़ा है उसकी पोल खोलने के लिए जो है उदयपुर फाइल बनाई गई थी, जिसको मतलब हमने बनाई थी वो जिहादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, मौलवियों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ हमने बनाई थी कन्हैयालाल के इंसाफ के लिए। लेकिन उस फिल्म को एकदम अपंग कर दिया सेंसर बोर्ड ने, उसको एकदम जो है उसकी आत्मा मार दी, उसका कत्ल कर दिया फिल्म का। तो वो ऐसा लग रही थी कि जैसे मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, आतंकवादियों के खिलाफ नहीं है, वो गला काटने वालों के खिलाफ नहीं है, उनके पक्ष की फिल्म है। कहीं ना कहीं उसमें ऐसे ऐसे डायलॉग जबरन डलवाए गए रिशूट करा के कि मुसलमान इस देश में 5 वक्त नमाज जो है देश की खुशहाली और देश के अमन अमान के लिए पड़ता है, जबकि इससे बड़ा तो कोई झूठ ही नहीं है। लेकिन वो झूठ भी डलवाया सेंसर बोर्ड ने कि डालो नहीं तो फिल्म घंटे में 5 लाख से ज्यादा व्यूज हो गए हैं। क्या अपील कर रख रहे हैं हिंदू से कि कितना आपको प्यार मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो ऑडियंस थी वो सिनेमा घरों तक नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि जो फिल्म लगी हुई थी लिमिट सिनेमा घरों पे लगी हुई थी। जैसे छोटा शहर है मुजफ्फरनगर की बात करूँ तो मैं बहुत कम ना के बराबर ही फिल्म लगी हुई थी। देखिए, मैं तो ये अपील करता हूँ, इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं। हर हिंदू को जगाना हमारा कर्तव्य है। फिल्म के जरिए नैरेटिव सेट करना कि तुम्हारा शत्रु कौन है, शत्रु बोध अपने अंदर ले आओ। तुम्हारा होली खेलते हुए तुम्हारी हत्या कौन कर सकता है, घर में बैठे हुए तुम्हें कौन मार सकता है, दर्जी की दुकान पे मशीन चलाते हुए कौन मार सकता है, हिंदू को पता होना चाहिए। यही अपील है पूरे देश के हिंदू से कि अब आप इस मूवी को देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए। और देखिए, जब मैं इतना कर रहा हूँ तो मेरी ये अपेक्षा है, अब मैं कल की संभल बना रहा हूँ, अगला मेरा प्रोजेक्ट है। उससे पहले मैं सलीम वास्तिक पे जो चाकू से हमला हुआ है उस पर मैंने टाइटल ले लिया एक्स मुस्लिम के नाम से। आप समझ लीजिए अगले हफ्ते में एक्स मुस्लिम, उधर 19 तारीख को धुरंधर फिल्म लगेगी, उधर मैं 19 तारीख से जो है एक्स मुस्लिम के शूट पे चला जाऊंगा। तो चूंकि जो धर्म छोड़ के अपना आ गया हमारे यहाँ, उसकी सुरक्षा और उसकी जानकारी देना भी हमारा काम है। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं 19 तारीख को फिर करोड़ों रुपए हाथ में लेके फिल्म बनाने के लिए निकलूं सलीम वास्तिक और बाकी जो ये सब एक्स मुस्लिम के ऊपर, और फिर से जो है ये इस्लाम का क्रूर चेहरा दिखाऊं, तो मुझे कभी हौसला तो दो। अब मैं तुमसे पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, ये थोड़ी कह रहा हूँ घर से उठ के अपनी आराम तलबी छोड़ के रजाई से निकल के पॉपकॉर्न खाने वहां जाओ सिनेमा घर। अब तो नहीं कह रहा मैं ये बात। अब तो मैं तुमसे रेंट भी नहीं मांग रहा कि 20 रुपए का टिकट खरीद के रेंट पे मेरी मूवी देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी मूवी देख लो। अगर मुझे 150 मिले ना, आपने व्यू दे दिए, मेरा हौसला बढ़ेगा। और मैं जो अगले मेरे सब्जेक्ट है, चाहे वो एक्स मुस्लिम के नाम से मेरी फिल्म जो नेक्स्ट वीक से शूट होने वाली है, चाहे वो कल की संबल है, चाहे वो बाकी फिल्में हैं जो हिंदुत्व की फिल्में हैं, मैं उन्हें तब बना पाऊंगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए लेकिन सहयोग चाहिए। अग्निहोत्री का शायद आपने जिक्र किया था कि उन्होंने ये 61 कट लगवाए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति जो फिल्म निर्माता है उसे सेंसर बोर्ड कमेटी में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए बीकानेर वाला का मालिक जो है बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप जो है दाल बाटी चूरमा जो है हल्दीराम पे जाकर खाओ, क्योंकि वो तो चाहेगा कि बीकानेर पे ही खाओ। तो ये राइवल्टी है, ये प्रतियोगिता है। विवेक अग्निहोत्री एक तरफ तो जो है वो फिल्म मेकर है, दूसरी तरफ वो उस कमेटी में भी है जो कैची चलाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो मेरी फिल्म में 61 कट लगे हैं, इन कट्स को आप उदयपुर फाइल में देख लीजिए, फिर आप केरला स्टोरी देखिए, फिर आप कश्मीर फाइल देखिए, फिर बंगाल फाइल। मुझे लगता है बंगाल फाइल में ज्यादा हिंसा है, केरला स्टोरी में ज्यादा हिंसा है। तो मेरी हिंसा को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? अब अगर हिंसा हुई है तो हिंसा दिखाई गई है, मेरी को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी जो सेंसर बोर्ड में महेश मिश्रा नामक एक चेला बैठा था इसका विवेक अग्निहोत्री का, उनसे लगातार बात हो रही थी और विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि मेरी बंगाल फाइल से पहले उदयपुर फाइल आ रही है और उदयपुर फाइल को बर्बाद करो। तो कन्हैयालाल की फिल्म को बर्बाद करने के लिए विवेक अग्निहोत्री ने टेंडर दिया, सुपारी दी दिल्ली सेंसर बोर्ड के महेश मिश्रा को, और महेश मिश्रा ने मुझ पे दबाव बनाया कि आप जो है अपनी फिल्म का नाम उदयपुर फाइल हटा लीजिए। मैंने कहा उदयपुर फाइल में क्या दिक्कत है? बोले एक शहर का नाम खराब हो जाएगा। मैंने कहा कश्मीर भी तो एक शहर है, एक पर्यटन स्थल है, वहां का नाम तो खराब नहीं हुआ कश्मीर फाइल रखने से। तो उदयपुर फाइल रखने से उदयपुर पर्यटन स्थल है, ये मुझे सेंसर बोर्ड ने प्रेशर करके कहा महेश मिश्रा ने, कि वो महेश मिश्रा क्या वो वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है, वो कहते ना कि आधा हिंदू आधा मुसलमान। तो उसने मुझे कहा कि उदयपुर फाइल अगर नाम रखोगे आप तो उदयपुर फाइल नाम रख। उससे पहले उसने कोई कट नहीं लगाया था। मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूं, जब तक मेरी फिल्म का नाम था अ टेलर मर्डर स्टोरी, जब तक मेरी फिल्म पे कोई कट नहीं लगा था, फिर मैंने उसका नाम रख दिया ज्ञानवापी फाइल। तो ज्ञानवापी पे भी कोई कट नहीं लगा था, लेकिन ज्ञानवापी फाइल, चूंकि ज्ञानवापी पर एक फिल्म विवेक अग्निहोत्री लिख चुके हैं पहले से, तो वो इस बात से भड़क गए। उन्होंने अपने चेले से कहा महेश मिश्रा से कि अमित जानी की फिल्म को बर्बाद कर दो।
तो मैंने फिर अपना नाम, उन्होंने कहा फाइल हटा लीजिए। अब बताइए, आप खुद सोचिए कि सेंसर बोर्ड के तनख्वाह वाले जो कर्मचारी हैं उनको फाइल सबसे दिक्कत क्या है। और जब फाइल शब्द पे मैं नहीं माना, मैंने कहा उदयपुर फाइल नाम है तो रहेगा, तो मुझे कहा महेश मिश्रा ने जो कि साहब ये कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, ताशकंद फाइल, आप फाइल क्यों रख रहे हैं, ये तो ट्रायलॉजी है तो उनकी है, विवेक अग्निहोत्री की।